नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी यूके में। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में है और एनसीईआरटी 9वीं 10वीं और 11वीं पर आधारित है यह। ठीक है। और इसके जो इन्होंने जो कृतियाँ लिखी थी उनके बारे में आपको अच्छी तरह बताया जाएगा। और आगे चलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा हम अपने जो टेलीग्राम चैनल में ये सारी पीडीएफ हैं अवेलेबल करवाते हैं, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के परिचय के बारे में। इनका जो मूल नाम था महादेवी वर्मा था। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश राज में हुआ था। ठीक है। जीवन साथी जो थे इनके डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी थे। और इनकी जो शिक्षा हुई थी, प्राथमिक शिक्षा इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा संस्कृत से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में, जो विशेष तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक के युग की मीरा को किसे कहते हैं, तो किस कवयित्री को कहते हैं, तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। उसके बाद कवि निराला जी ने उन्हें कहा था कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा जाता है। ठीक है। किस कवयित्री को कहा जाता है, तो हिंदी के विशाल मंदिर की कवि सरस्वती को किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी के ने जो स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा था और उसके बाद का भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। उनमें कौन कौन है, एक तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं और चौथी हैं महादेवी वर्मा जी, एकमात्र कवि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ। ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कविता संग्रह खंड काव्य। इनके क्या क्या कविता संग्रह और खंड काव्य हैं। सबसे पहले है निहार। निहार आई थी इनकी 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1934 में, सांदगीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा अनुदित ये थी 1949 में, प्रथम आयाम 1974 में और अग्निरेखा 1990 में। ठीक है। इसके बाद इन महादेवी वर्मा जी का जो गद्य साहित्य था, रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में। ठीक है। संस्मरण है इनके जो स्मरण पद के साथी 1946 और मेरा परिवार 1972 में और जो संस्मरण है 1983 में। ठीक है। चुने हुए भाषणों का संकलन इनका जो है संभाषण नाम से है 1974 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे निबंध। निबंध इन्होंने क्या क्या लिखे, निबंध लिखे श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में प्रकाशित हुआ, विवेचनात्मक गद्य 1942 में और जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में लिखा। ठीक है। संकल्पिता 1961 में प्रकाशित हुआ और ललित निबंध क्षणदा, जो नया निबंध है क्षणदा 1946 में और कहानियाँ लिखी गिल्लू स्मरण। ठीक है। गिल्लू स्मरण और रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह जो था हिमालय। ठीक है। 1963 में प्रकाशित हुआ हिमालय नाम से। ठीक है। इसके बाद आता है महादेवी वर्मा जी का जो बाल साहित्य के भी कवयित्री थी, तो इन्होंने बाल साहित्य लिखे। महादेवी वर्मा की बाल कविताएं के 2 संकलन छपे। ठीक है। कौन कौन से 2 संकलन छपे, एक ठाकुर जी भोले हैं और दूसरा है आज खरीदोगे हम ज्वाला। ठीक है। आज खरीदेंगे हम ज्वाला दूसरी है। इसके बाद मासिक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। चाँद और साहित्यकार जो पत्रिकाएं चलती थी तो उनका संपादन इन्होंने ही किया, महादेवी वर्मा जी ने। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या करा, प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना किसने की, तो ये महादेवी वर्मा जी ने की। इसके बाद नेक्स्ट है सम्मान और पुरस्कार। काफ़ी सम्मानित किया गया इन्हें और इन्हें काफ़ी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। तो 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है।
1946 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी, ठीक है, 1946 में। 1971 में साहित्यिक अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये लाइन, ठीक है। 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। और सन 1961 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, ठीक है, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय, 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से उन्हें डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। यहाँ मानद उपाधियाँ इन्हें प्राप्त हुई। सम्मान और पुरस्कार में ही और आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व जो महादेवी वर्मा जी को नीरजा के लिए 1934 में, सक्सेरियो पुरस्कार 1942 में, स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए, ठीक है। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह भी पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यामा के लिए, ठीक है। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में से शामिल थी, ठीक है। भारत की टोटल जो महिलाएं हैं 50 महिलाओं में से यशस्वी महिलाओं में शामिल थी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को हुआ था जन्म, फर्रुखाबाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध ब्रिटिश राज में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 को, उम्र 80 वर्ष के इनमें देहांत हो गया इनका, ठीक है, 80 वर्ष में। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो इनके विशेष जो पुरस्कार और सम्मान हैं, 1956 में पद्म भूषण, ठीक है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, किसके लिए, यामा के लिए, 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित की गई, ठीक है। इनके सम्मान में 16 सितंबर 1991 को भारत सरकार ने के जो डाकतार विभाग ने जयशंकर प्रसाद के साथ उनके सम्मान में 2 रुपये का एक युगल टिकट भी जारी किया, ठीक है, 2 रुपये का जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी के लिए कंबाइंड, ठीक है। इनकी जो कृतियां हैं कुछ मुख्य मुख्य, जैसे दीप शिखा है, आत्मिका, ठीक है, और अतीत के चलचित्र, यामा, सत्समण, ठीक है, अमृत संचय और नीरजा, पथ के साथी, हिमालय, नीलांबर, मेरा परिवार, ठीक है, आप देख सकते हैं इनमें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो हम कबीरदास जी में बनाएंगे। PDF पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।